अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने बोला, जनैर्देते अर्थात याचते, हे अवधरदानी, आप कर्मेंद्रियों के कर्मयोग से बुद्धियोग श्रेष्ठ मानते हो, जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है। तो हे ब्रह्मा के स्वामी, अघोरियों जैसे नीच घोर भ्रष्टेंद्रिय के कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? अघोरियों को तो कोई नहीं चाहता। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेको वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। एक दूसरे से परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले ब्रह्म वाक्यों से मेरी बुद्धि इस तरह किस लिए भ्रमित सी कर रहे हो? तो कर्मयोग बुद्धियोग में से निश्चय करके एक बात मेरे से कहो, जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजयते बन सकूं और श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने बोला, हे निष्पाप, मैंने इस पुराने कलियुगांत में पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग के लोक में दो तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी। मनन चिंतन सहित ज्ञानयोग द्वारा कपिल जैसे ज्ञानियों की और गृहस्थियों के कर्म सहित योग द्वारा कर्मयोगियों की। न कर्मणा मनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। निवृत्त व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता रूप संपूर्ण त्याग को नहीं पाता, वैसे ही बिना विचारे समुचित और अनिवार्य कर्मों के संपूर्ण त्याग से भी जीवन रहते दुखों से मुक्ति व जीवन मुक्ति रूप सिद्धि संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते अवश्यः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। निसंदेह कोई व्यक्ति क्षण भर भी मल मूत्र त्यागादि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृति से पैदा सर्वकालीन सत रजतम में कोई भी प्रधान गुणों के द्वारा इंद्रियों से बरबस ही सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर दसों प्रकार की इंद्रियों से भी प्रबल इंद्रियों के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। हे अर्जुन, परंतु जो स्थिर मन से इंद्रियां नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। नैसर्गिक नियत कर्मों को कर
और कर्म न करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और दैनिक कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवा दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। हे अर्जुन, दैहिक आसक्ति छोड़ उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् ईशवो स्विष्टकामधुक्। आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके प्रजापति ने कहा, इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। यह यज्ञ तुम्हारी स्वर्गीय अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इस यज्ञ से श्रेष्ठ कुरी के ब्राह्मण सो पावन शरीरी देवों को संतुष्ट करो। वे देवता तुमको कल्पांत काल में भी सूक्ष्म देह द्वारा इष्ट भोगादि से संतुष्ट करें। ऐसे एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए विष्णुलोकीय परम कल्याण को प्राप्त कर। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। क्योंकि यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए श्रेष्ठतर ब्राह्मण सो सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे। उनके द्वारा सूक्ष्म पराशक्ति से दिए हुए सर्वेंद्रियों के भोग उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्राह्मण ब्रह्मापुत्र अलबेला बनकर भोगता है वह चोर ही है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं वे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते। वे पापी लोग तो पाप ही भोगते हैं। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। आत्मस्मृति रूपी भोजन से नौधा ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। ज्ञान वर्षा से योगयुक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्मों से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। सात्विक राजसी या तामसी कर्म को नंबरवार 5 मुख वाले ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले शिव बाबा से पैदा हुआ है। इसलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुए 4 मुखों का चतुर्मुखी सूक्ष्म देह का अधोमुखी पड़ती कला का ब्रह्मा भी अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित है।
जैसे बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि सभी धर्म पिताओं के चेहरे से निराकारी अव्यक्त स्थिति स्पष्ट झलकती है, वैसे ही अल्लाह अव्वल दीन सत्य सनातन एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। इस पुरुषोत्तम संगम में जो ऐसे ऊपरी वर्णित चक्र का अनुसरण नहीं करता, हे पृथा पुत्र, वह पापायु स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुपुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला आत्मतृप्त है, वैसे ही देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनाथो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से, ऐसे ही ना करने से कोई प्रयोजन नहीं और न किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति ही करेगी, वैसे ही सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते कराते हैं। साक्षात ईश्वर के सेवाधारी ब्रह्मावत्स भूख नहीं मरेंगे। कुरान में भी है, कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। शिव बाबा का बर और भूख मरे यह कब हो नहीं सकता। मुरली तारीख 3/11/68 पृष्ठ 4 मध्य। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इस कारण से अनासक्त हुआ, निरंतर करने योग्य विश्व नवनिर्माण के लिए यज्ञ सेवा के श्रेष्ठ कर्मों का तू आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष अविनाशी रुद्र यज्ञार्थ सेवा कर्मों का आचरण करता हुआ विष्णु लोकीय वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। क्योंकि वैदेही के जन्मदाता जगत पिता जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को पुरुषोत्तम संगम में ही प्राप्त हुए थे। विश्व नव निर्माणार्थ लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी महारुद्र अर्थात आदिदेव प्लस सदाशिव भगवान का यज्ञ कर्म करने लिए ही योग्य है। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम में जो आचरण करता है, वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। वह हीरो जैसा परमपिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है। सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। मुरली तारीख 6/6/90 पृष्ठ 2 आदि। सुभाषित भी है, महाजनेन येन गतः सपन्थः। देखिए गीता के 3 अध्याय का 23वां श्लोक। मम वर्तमानु वर्तन्ते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तेव च कर्मणि। हे पृथा पुत्र पृथ्वीराज, सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों में
मुझ त्रिकालज्ञ को कुछ भी करने योग्य ऐसा कोई कर्म नहीं है, और मुझे तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है जो पदार्थ न प्राप्त हो। तो भी अनासक्त हो कर्मों में लगा हूँ ताकि लोग फॉलो करें। यदि हम न वर्तेयन् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं कदाचित कर्मों में आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक न लगा रहूं, तो हे पार्थ, संसारी लोग सब प्रकार से मेरा मार्ग ही पकड़ेंगे। मैं विश्व नव निर्माण के श्रेष्ठतम संगठन का कार्य न करूं, तो ये सुख दुख शांति धाम के लोग नष्ट हो जाएं, और मैं वृष्णिवंशी यादवों क्रिश्चियंस जैसी वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं, और इस नौधा ब्राह्मण सो नौनाथीय संगठन का भी विनाशकारी कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। हे विष्णुवत भरतवंशी, अज्ञानी लोग जैसे कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। न बुद्धि भेदं जनये अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। मेरे द्वारा 4 वर्णों में विभक्त हुए कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, अपना अपना सहज कर्म करने दे। कर्मयोगी विद्वान स्वयं भी सदा कोई भी वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगा रहे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेषतः मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। किंतु हे दीर्घ बाहु, गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला गुण सत रजादि गुणों में आवर्तन करते हैं, ऐसा मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता। पुरुषोत्तम संगम में शिव बाबा और प्रकृति ने प्राणियों के स्वगुणों और कर्मानुसार पाठ निश्चित किए थे। देखिए गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक, 4 अध्याय का 13वां श्लोक। प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। त्रिगुण में मेरी प्रकृति से गुण भ्रांत नर द्वैतवादी द्वापर से दैहिक गुण कर्मों में आत्मा को भूल आसक्त हो जाते हैं। उन अध कचरी समझ वाले मंदबुद्धि लोगों को पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता संपूर्ण ज्ञानी ब्रह्मावत्स विचलित न करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः।
आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर। आशाहीन, ममता रहित और शोक रहित होकर तू धर्म युद्ध कर। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये द्वेतदप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् किंतु जो मेरे मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी इस श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से कलियुगांत में बनने वाले नास्तिकों या अर्धनास्तिकों जैसा विशेष अंधा सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। गीता का एडवांस ज्ञानी मनुष्य भी अपनी पूर्व जन्मानुसार की गई पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग के निश्चित स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करता है। प्राणी अपनी ही प्रकृति स्वभाव की ओर जाते हैं, इसमें तो प्रयत्नतः क्या रोकथाम करेगा, सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। भोग वाली इंद्रिय का राग और द्वेष उस विशेष इंद्रिय के विषय भोग में होता है, उन दोनों राग द्वेष के वश में न आए। समत्वम योग उच्यते। गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। क्योंकि वे दोनों इस आत्मा के शत्रु हैं। उदासीन वदासीनम। गीता के 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, 14वें अध्याय का 23वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वधर्म का पालन करने से सत रजादि गुण विहीन निराकार चेतन आत्मा का धर्म जड़त्व में प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। अपनी चेतन आत्मा के धर्म में मरना देह त्याग भी श्रेष्ठ है। इस्लामी, बौद्धि आदि विदेशी विधर्मी देहाभिमानियों का धर्म अति खतरनाक है। अर्जुन उवाच। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने बोला, व्यभिचारी वृष्णिवंशी यादवों में जन्मे, हे बम बम महादेव, इच्छा न होते भी पीछे से या चोरी से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि विधर्मियों में से किसकी प्रेरणा से पाप करता है? द्वैतवादी द्वापुर से क्या सभी विदेशी विधर्मी निमित्त है? वृष्णिवंशी यादवों के बुद्धि रूपी पेट के मूसल ही लोहे के मिसाइल्स हैं, जो रजोगुणी और तामसी, कामी, क्रोधी इस्लामी व क्रिश्चियंस की अंतिम परिणति है, जिनसे सारे संसार का महाविनाश हो जाता है। श्री भगवान उवाच। काम एष क्रोध एष रजो गुणः समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। श्री भगवान ने बोला, द्वापुर के 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया काम विकार व यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है और बड़ा पापी है, क्योंकि कामांध ही विनाशी देह में आत्मा का महापातकी अंग है। इस द्वैतवादी विधर्मियों विदेशियों के संसार में
इसको वैरी समझ। ऐसे तो सत्त्रेता युग में देवगण भी श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से भोगी ही हैं, किंतु वे तो आत्मस्थ मन बुद्धिरूप आत्मा के संग ही हैं। धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शमलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भो तथा तेनेदमावृतम्। जैसे काले धुएं से अग्नि और मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मैल से अच्छी तरह द्वापुर से ही ढक जाता है, जैसे गर्भ मूत पलीती कर्म से बनी थैली से ढका रहता है, वैसे उस रजोगुण पैदा कतरी भ्रष्ट कामेंद्रिय की मनसा द्वारा यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुमुन्नति कुंती पुत्र, ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा तथा कठिनाई से पूर्ति वाली इस काम विकार रूपी बड़वानल की आग से चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है। इसीलिए सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के साप्ताहिक पाठ में नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, अन्यथा असुर अथवा दैत्य इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। 10 इंद्रियां, अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का द्वैतवादी द्वापुर युग से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती हैं। यह काम इन प्रबल शक्तियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बनाता। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हे भरत श्रेष्ठ, अतः तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर ज्ञान और योग के नाशक इस मुखिया चोर डकैत काम विकार वाले पापी को अवश्य मार दे। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। ज्ञान और कर्म इंद्रियों को कहते हैं कि बड़ी प्रबल हैं। प्रधान मन इंद्रियों से प्रबल है। अल्लाह अव्वल दीन त्रिनेत्री शंकर जगतपिता जैसी बुद्धि मन अथवा कपिध्वज से भी प्रबल है, किंतु जो त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे है वह तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदा शिव की ही ज्योति है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ऐसे बुद्धि रूप त्रिनेत्री शंकर आदम से जो प्रबल है, उस आकर्षण मूर्त को परमपिता जानकर अपनी जड़ स्टार मानिंद चेतन ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भ्रूमध्य में अपने मन बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण स्थिर करके, हे दीर्घ बाहु, कठिनाई पूर्वक अभ्यास और वैराग से वश होने वाले काम विकार रूपी अपने अंदर के इस कपोल कल्पित कामदेव रूपी शत्रु को मार डाल।